आग लोहे को पिघला देती है, पानी आग को बुझा देता है, आदमी पानी को पी जाता है, मौत आदमी को मार डालती है। लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आदमी को मौत से भी बाहर लेके आ जाती है। कई स्टार्स लोगों ने अक्सर कहा होगा, आपने सुना भी होगा, जैसे फिल्मी स्टार से, कुछ अभिनेता है, कुछ क्रिकेटर से, वो कहते हैं मैं कैंसर से इसीलिए बच के आ गया, कैंसर का 3rd स्टेज से मैं इसीलिए बच पाया क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं और उनके बहुत सारे मेरे को दुआएं हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको और लोगों की दुआ भी मिलनी चाहिए। बाकी लोग ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी इबादत करनी चाहिए कि आप जल्दी अच्छे हो जाओ। दोस्तों, आज हम ऐसे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य रहने के लिए, आपको अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए ऐसी 5 समझदारियाँ जो बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 समझदारियाँ क्या है, आइए समझते हैं। अभी तो एक मैंने बता दिया। पहली है दुआ, माने दूसरों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, बहुत सब लोगों का प्यार मिलना चाहिए। दूसरी है दोस्तों दवा, स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी दवाई की भी आजकल ज़रूरत है। आप कहेंगे दवाई क्यों चाहिए? देखिए, आजकल हम खाने के नाम से बहुत सारे जहर खाते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी जाने अनजाने हमारे शरीर में आ जाती है। तो शरीर के अंदर जो जहर है, वो जो बीमारियां, उसको निकालने के लिए कभी कभार थोड़ी बहुत दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक जब हमें इमरजेंसी की प्रॉब्लम आती है, बहुत कभी समस्याएं गंभीर हो जाती है, थोड़ी अंग्रेजी दवा भी लेनी पड़ती है, तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहां है। वैसे ज़्यादातर मैं बताता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लें, या फिर आप होम्योपैथी की तरफ बढ़ सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं, ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, अगर आप आयुर्वेद के सहारे रहेंगे तो आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। हमारे एक ऋषि पतंजलि थे, योग ऋषि पतंजलि, कहते 5000 साल पहले वो ऋषि थे। उन्होंने कहा था कि मैं योग से चित्त, माने योग के द्वारा अपने मन को, और संस्कृत के द्वारा अपनी वाणी को, और आयुर्वेद के द्वारा अपने तन को स्वस्थ रखता हूँ। मैं वैसे ऋषि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आयुर्वेद का जिक्र किया है कि आप थोड़ा बहुत अगर आयुर्वेद का भी सहारा लेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते। आप हार्ट की बीमारी से लड़ सकते, आप कैंसर से लड़ सकते, और अगर आयुर्वेद के सहारे आप ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, आपको बीमारी आएंगी नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 चीज़ें बताया स्वास्थ्य की समझदारियाँ में। एक है दुआ, दूसरी है दवा, और तीसरी है मेहनत। यहाँ मेहनत का अर्थ है पुरुषार्थ, माने आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं दवाई खा के अच्छा हो जाऊं, मैं कुछ ना करूं, बीवी बच्चे पूरे परिवार वाले करे, डॉक्टर करे, पैसे तो मैं खर्चा कर ही रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको भी खुद को जागना होगा, आपको थोड़ा पैदल चलना होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ी कसरत करनी होगी, आपको योगासन करने पड़ेंगे, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें आप खुद करने लगेंगे, माने आप जितना पुरुषार्थ करोगे, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, मन उतना आपका अच्छा रहेगा। ये है तीसरी क्या, मेहनत। दवा, दुआ, मेहनत। चौथी है किस्मत। किस्मत का मतलब यहाँ होता है दोस्तों भाग्य, माने तकदीर। ये कहते हैं ना, कुछ पिछले जन्म का लेखा जोखा रहता है, कुछ हिसाब किताब रहता है, उसके बगैर आदमी अकेला नहीं रह सकता है, किस्मत के साथ कभी कभी जीना पड़ता है। वो कैसा है, देखिए कि जैसे हम कहते हैं बीमारियां हमारे योग में बताई गई है 3 तरह की, कि एक आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। आधि दैविक जो है वो किस्मत वाली चीज़ होती है, जैसे कभी अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, या कई बार कैसा होता है वो अचानक उसको कोई बीमारी लग गई, या फिर माँ के पेट से वो बीमार होकर निकला। कभी कभी माँ के कोख में भी, जब गर्भ में बच्चा रहता है उस समय भी उसको कई बीमारियां होती है, या भी उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की कुछ बातें होती है जिसको हम किस्मत कहते हैं। जो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब होता है वो चुकाना पड़ता है, तो वो सब हिसाब करके हमें यहाँ से जाना होता है। तो ये जो किस्मत होती है
इसको भी थोड़ा सा हमें समझदारी रखनी चाहिए, इस बात को भी हम थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और चौथा है हकीकत। चौथा नहीं दोस्तों, पांचवा है हकीकत। हकीकत का मतलब है सच्चाई, माने ट्रूथ। कहते हैं एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड एडॉप्ट द ट्रूथ, माने सच्चाई को जानिए और सच्चाई को अपनाइए। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? जैसे कोई आज बीज से पौधा होता है, पौधे से पेड़ होता है, फिर पत्ते खिलते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर वो पेड़ जो है बूढ़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है। आदमी पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मौत हो जाती है। माने ये प्रकृति का नियम है कि जिसको जन्म होना है उसको बड़ा होना है, फिर धीरे धीरे उसको बीमारियां लगेंगी, फिर उसकी मौतें हो जाएंगी। माने ये जो सच्चाई है, जो प्रकृति का नियम है, जैसे कि कभी भूकंप होना, कभी बाढ़ आना, कभी प्रलय होना, तूफान आना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वास्तविक सत्यता है। इस सत्यता को हमें स्वीकारना चाहिए, माने हमें हकीकत को हमें थोड़ा मानना चाहिए। ये भी कुछ हमारे साथ होती है या होती रहेंगी। इन चीज़ों को हम समझ के अगर अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कभी कुछ हमारे साथ ऐसी अनहोनी हो गई, कभी कुछ परेशानी आ गई, तो उसके लिए हमें थोड़ा सरेंडर कर लेना चाहिए, हम थोड़ा कबूल करना चाहिए, चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। इसके साथ हमें जीना सीखना आना चाहिए। तो ये थे दोस्तों स्वास्थ्य की 5 समझदारियाँ। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है, नमस्कार।